हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टीसीएस प्राइम के इंटरव्यूज के बारे में। अगर आप लोगों के टीसीएस प्राइम्स के इंटरव्यू आए हैं, टीसीएस के प्राइम जॉब रोल के लिए अगर आपके इंटरव्यूज आए हैं एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस प्राइम, कुछ चीजें हैं मुझे डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले एक बात को समझना कि जो आपके इंटरव्यूज हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जनरली क्या होता है कि 50% केसेस में टीसीएस के साथ क्या होता है कि वो लोग, जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो उनको इंटरव्यू से ज्यादा मतलब नहीं होता। मतलब आप इंटरव्यू देने जाओगे और 5 से 10 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड ये काफी डिपेंड करता है कि उस दिन जो पैनल में है उन लोगों का पहले तो बिहेवियर कैसा है, प्लस सेकंड थिंग ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस दिन सेंटर पे भीड़ कितनी है, ठीक है, जहां पर भी आपके इंटरव्यूज हैं। बिकॉज जनरली जो टाइमिंग्स होती है ना इंटरव्यू की, वो 9 AM से स्टार्ट हो जाता है एंड उसके बाद शाम के 6-7 बजे तक यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो चलते हैं। अगर आपका इंटरव्यू स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वो लोग थोड़ा सा सीरियसली इंटरव्यू लेते भी हैं, थोड़ा डिटेल में भी पूछ लेते हैं। बट अगर आपके इंटरव्यूज लास्ट में होते हैं, मतलब जैसे आप लेट होते चले जा रहे हो, तो लास्ट में उनको लगता है कि जल्दी जल्दी खत्म करो, और ये हर साल का है। तो 10-15 मिनट तक के भी इंटरव्यूज होते हैं, केवल 10 मिनट के भी इंटरव्यूज होते हैं। तो देखो, अपन तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाएंगे कि हम तो अपनी तरफ से बेस्ट हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहे, राइट। बट जो भी होगा, बुरा मत मानना कि अगर आप प्राइम के इंटरव्यू में गए और केवल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए और 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया, क्योंकि ये चीज भी काफी बच्चों के साथ होती है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है। दूसरी चीज, टीआर प्लस एमआर एंड एचआर, ये इंटरव्यूज होते हैं। एचआर में केवल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बारे में, रिलोकेशन के बारे में, टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो एचआर पे ज्यादा फोकस मत करना। अब आता है टीआर और एमआर। अगर आप प्राइम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो और अगर उन्होंने आपका इंटरव्यू थोड़ा सा डिटेल में ले लिया, क्योंकि ये प्राइम का रोल है और जैसा मैंने बताया लक बेस्ड होता है, कई बार ले लेते हैं डिटेल में और कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम तो उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाएंगे कि अगर उन्हें डिटेल में ले लिया तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ दो चार चीजें समझाऊंगा प्राइम के इंटरव्यूज के लिए। सबसे पहले, प्राइम हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि एक तो आपका रेज्यूम बढ़िया होगा। रेज्यूम काफी मैटर करता है, रेज्यूम बढ़िया होगा, ये चीज मैटर करती है। प्लस आपने जो भी रेज्यूम में मेंशन किया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको हॉट टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पता हो, ठीक है। तो पहले तो ये चीज है। दूसरी चीज, जैसे अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप तुरंत प्रिपेयर करना चाहते हो कम टाइम में, लेस टाइम में, तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरव्यू नोट्स परचेज कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको एक तो क्रैश इंटरव्यू प्रिपरेशन की बुक मिल जाएगी। ये 92 पेजेस की बुक है और इसमें लगभग सब कुछ कवर है जो भी टेक्निकल में होना चाहिए। उसके बाद अभी कुछ हॉट टेक्नोलॉजीज भी हमने डाल दी, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत हॉट टेक्नोलॉजीज भी प्रिपेयर करके जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप इसमें देखोगे तो हमने एक तो क्लाउड के कुछ ऐड कर दिए नोट्स, तो थोड़ा सा क्लाउड वगैरह के बारे में पता है तो बढ़िया रहेगा। बाकी कंप्यूटर साइंस में हमने जेन एआई की बेसिक्स डाल दी है। तो जनरेटिव एआई के बारे में आप बेसिक्स पढ़ के चले जाओगे तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक है एजेंट्स बनाना, जनरेटिव एआई, तो इसके भी हमने बेसिक्स डाल दिए। तो ये भी पढ़ के चले जाओगे तो काफी बढ़िया होगा। सबसे पहला काम है जो बेसिक प्रिपरेशन होती है टेक्निकल की, वो तो करना ही है। उसके लिए भी हमने अलग से काफी सारे नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन काफी बढ़िया प्रिपेयर होना चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसमें एक तो ये भी चीज मेंशन करना, जो भी आपके टेक्निकल थोड़ा बहुत आपने अच्छा काम किया है, वो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सूट हो वो भी आप उसमें मेंशन कर देना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्राइम प्रोफाइल से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि एक तो आपको टीसीएस के बारे में पता होगा कि टीसीएस कैसी वर्किंग करती है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना टीसीएस के बारे में, टीसीएस की वर्किंग के बारे में। एक बार विकीपीडिया पेज जो होता है ना टीसीएस का विकीपीडिया पेज देख लेना, चेयरमैन कौन है अभी, ठीक है, किन किन बिजनेस में फंक्शन करती है वो सब। एक तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज, टेक्निकल में जब आओगे तो दो तीन चीजें काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, लाइक सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। अब देखो, थोड़े से इन डिटेल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन प्रोग्रामिंग में। तो एक लैंग्वेज जो भी आपकी सबसे स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक तो उसको स्ट्रांग करके जाना। सेकंड, ऊप्स। ज्यादातर ऊप्स के क्वेश्चन टीसीएस के इंटरव्यूज में देखने को मिलते हैं, तो ऊप्स के क्वेश्चन विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े दमदार होने चाहिए, और जब आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको सारे काउंटर क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। तो एक तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन बढ़िया होना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट आपने कर रखे हैं उनका एक्सप्लेनेशन बढ़िया हो, दमदार हो। दूसरी बात, प्रोजेक्ट में इन डिटेल डिस्कशन हो सकता है क्योंकि ये प्राइम है।
जनरली डिजिटल के इंटरव्यू में इतना ज्यादा इन डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, बट अगर आप प्राइम के इंटरव्यू में जा रहे हो तो इन डिटेल डिस्कशन यहां पर प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करे हैं उनके काउंटर क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता हो, प्लस इन डिटेल प्रिपरेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की आपके पास हो। मतलब आपने जो भी टेक स्टैक यूज किया उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों यूज किया है प्रोजेक्ट में, सपोज आपने कोई एल्गोरिथम यूज करी है तो वही एल्गोरिथम क्यों यूज करी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या किया है। तो एक तो ये चीज है। बाकी आपने रेज्यूम में अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशंस वगैरह मेंशन करे ना, सर्टिफिकेशंस या कोई आपने एक्स्ट्रा स्किल्स अपनी मेंशन करी है तो उसके बारे में उसका क्या इंपैक्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बिहेवियर क्वेश्चन एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोडिंग का मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि अगर डीएसए का क्वेश्चन आता है और अगर आपको प्राइम का इंटरव्यू आया है तो मैं मान के चलता हूं कि आपने टीसीएस एनक्यूटी में ऑलरेडी कोडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, तभी आपको प्राइम का इंटरव्यू मिला है। तो अगर आपका ऑलरेडी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है टीसीएस एनक्यूटी में, अगर आपने कोडिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तभी आपको प्राइम का इंटरव्यू आया है, तो मैं आपको कहूंगा कि डीएसए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने एनक्यूटी में क्रैक किया है ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो अभी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लेना। अब मैं आपको एक सैंपल इंटरव्यू बताना चाहूंगा। तो सैंपल इंटरव्यू कैसा हो सकता है अगर आप प्राइम के इंटरव्यू के लिए जाते हो? तो सबसे पहले होगा टीआर प्लस एमआर, और ये मैं हार्ड वाला इंटरव्यू लेके चल रहा हूं कि अगर थोड़ा सा हार्ड इंटरव्यू है, ठीक है, तो कैसा इंटरव्यू हो सकता है। सबसे पहले होगा टीआर प्लस एमआर, इसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपने अपने रेज्यूम में जो भी लिखा हुआ है उस पर एक एक चीज पर डिस्कशन होगा। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, या कुछ भी चीज आपने करी है, उस पर लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा जो भी आपने रेज्यूम में लिखा है। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट्स किया है प्रोजेक्ट्स पे इन डिटेल डिस्कशन हो सकता है। मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूं हार्ड इंटरव्यू का, उसमें इन डिटेल डिस्कशन हो सकता है जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है उस पर। फिर आपसे ऊप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एसक्यूएल और डीबीएमएस के थोड़े से टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक नॉर्मलाइजेशन करके बताओ, नॉर्मलाइजेशन क्या है, एग्जांपल बताओ कौन सा नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है। नॉर्मलाइजेशन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना डीबीएमएस के टीसीएस बहुत पूछती है कि इसके नॉर्मलाइजेशन ये सब। एसक्यूएल क्वेरीज प्रिपेयर करके जानी है आपको। बाकी वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया एसक्यूएल क्वेरीज का, उसको देख के चले जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा एसक्यूएल कवर कर दिया, उसमें 2 घंटे की वीडियो डाली है, ठीक है। तो एसक्यूएल क्वेरीज, ऊप्स और डीबीएमएस से आपसे ट्रिकी और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोजेक्ट का इन डिटेल डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा जो हॉट टेक्नोलॉजीज हैं उसके अराउंड डिस्कशन हो सकता है। सीएस फंडामेंटल्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्लस बिहेवियर एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जा सकते हैं। तो इतना सब आपको मिनिमम प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, बिकॉज हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं। क्योंकि जनरली जैसा मैंने आपको बताया टाइमिंग पे मैटर करता है। अगर आपका जल्दी मॉर्निंग में इंटरव्यू हो रहा है तो जनरली डिटेल में होता है, और अगर आप सेंटर पहुंच गए, आपका टाइम है 10 बजे, बट इंटरव्यूज लेट होते चले जा रहे हैं, लेट होते चले जा रहे हैं, 10 बजे बैठ के अगर आपका इंटरव्यू हुआ 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे, तो इंटरव्यूज जल्दी निपटा देते हैं वो लोग, तो ज्यादा नहीं होगा। प्लस पैनल पे भी काफी डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने प्राइम के इंटरव्यूज देखे हैं जो 30 से 40 मिनट के भी हुए हैं, और मैंने प्राइम के इंटरव्यूज देखे हैं जो 10 मिनट के भी हुए हैं, 5 मिनट के भी हुए हैं। तो ये काफी डिपेंड करता है, लेकिन हम ये 30 से 40 मिनट वाला जो सिनेरियो है इसको लेकर चलेंगे। तो उसके लिए ये सब आपको प्रिपेयर करना और इन डिटेल आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको प्रिपेयर करना है कम से कम टाइम में तो आप इंटरव्यू नोट्स की हेल्प ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक तो इसमें ये बुक डाल रखी है 92 पेजेस की, इसमें सब कुछ जो टेक्निकल का जेनरिक चीज होती है वो कवर है। प्लस आपको ऊप्स, प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल करेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, इन सब के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।